अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं फिर एक नए वाक़ये के साथ हाजिर हुआ हूँ। वाक़या तो छोटा सा है लेकिन सबक आमोज है। एक मगरूर और घमंड आदमी एक बाजार से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक औरत पर जा पड़ी। वो औरत के सर पर एक मटका था। अब वो मटका लेकर वो औरत चली आ रही थी। अब ये मगरूर और घमंड आदमी ने उस औरत को देखा तो कहने लगता है, ए औरत, तुम्हारे सर पर क्या है? वो औरत बोल पड़ती है कि भाई साहब, ये मटका है। मर्द कहता है कि ये बताओ कि उस मटके के अंदर क्या है? औरत बोलती है कि भाई साहब, मटके के अंदर घी है। मगरूर वो घमंड आदमी कहने लगता है कि जरा दिखाओ तो सही, ये घी मुझे अगर पसंद आ जाए तो मैं फिर ले लूंगा। अब वो औरत कहती है कि भाई साहब, मटका जरा भारी है, आप अगर हाथ लगा दें, उतारने में सहयोग कर दें, जरा हेल्प कर दें, तो मैं मटका बआसानी उतार कर जमीन पर रख दूंगा और रखने के बाद आपको पसंद आए तो फिर आप खरीद लीजिएगा, ले लीजिएगा। अब मगरूर आदमी, वो घमंड आदमी, मटका को उतारने के लिए अपने हाथ को जैसे सर पे बढ़ाया, मटका को नीचे उतार लेता है, लेकिन उतारने के दरमियान उसके जिस्म, उसके लिबास पर, उसके कमीज पर, उसके कुर्ते पर घी थोड़ी सी लग जाती है। अब ये घमंडी आदमी तिलमिला उठता है, गुस्से से मानो कि पागल हो जाता है और उस औरत के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, ए पागल औरत, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया मेरे लिबास के साथ? इतनी कीमती कमीज को, लिबास को तुम खराब कर दी हो। तुम जानते हो इसकी कीमत क्या है? वो औरत थरथरा जाती है कि बड़ा आदमी लग रहा है, इसीलिए मुझे इतना डांट रहा है। वो कहने लगता है कि औरत, इस कमीज की कीमत 1000 दिरहम है। वो औरत कहने लगती है कि भाई साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं जानबूझकर नहीं किया है। वो मर्द, वो मगरूर आदमी कहने लगता है कि नहीं, ऐसे कैसे माफ कर सकता हूँ? 1000 दिरहम का सवाल है, तूने मेरे कपड़े को खराब कर दी है, तुम्हें इसके बदले में मुझे देने पड़ेंगे 1000 दिरहम। अब औरत कहने लगती, भाई साहब, मैं मुफलिस, मैं एक गरीब और एक लाचार औरत हूं। मैं तो बड़ी मुश्किल से घी बेचकर अपना गुजारा करती हूँ और तुम्हें 1000 दिरहम दे दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे खाएंगे क्या? मैं काफी कमजोर और गरीब और मिस्कीन हूं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन वो घमंडी आदमी इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं, तुम्हें इसके बदले में, इस लिबास के बदले में तुम्हें 1000 दिरहम देना ही पड़ेगा। अब तमाम लोगों का हंगामा हो जाता है। अब उसमें वो औरत अपने आप को जलील समझने लगती है, रुस्वा समझने लगती है और उस घमंडी आदमी से ये भी कहती है औरत कि भाई साहब, मुझे माफ कर दो, क्यों मुझे रुस्वा कर रहे हो, जलील कर रहे हो? ये सारे लोगों के बीच में देखो ना, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई मुझे माफ कर दो। वो घमंडी मगरूर आदमी कहने लगता है, हरगिज नहीं। उसी बाजार में एक नेक आदमी फौरन पहुंच जाता है देखने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है। वो नेक आदमी जब पता करते हैं तो बात समझ में आ जाती है। वो नेक आदमी कहते हैं मगरूर आदमी से कि खबरदार, इस औरत को कुछ मत कहो, तुम्हारे 1000 दिरहम मैं अदा करता हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। जेब में हाथ डालते हैं, 1000 दिरहम निकालते हैं और निकालकर उस मगरूर और घमंड आदमी के हाथ में थमा देते हैं। अब वो आदमी लेकर चलने लगता है। उस नेक आदमी कहने लगते, ओ भाई साहब, ठहरो तो जरा, कहां जा रहे हो? वो मगरूर आदमी कहने लगता है कि मैं घर जा रहा हूं। नेक आदमी कहता है, ये लिबास कौन उतारेगा, ये कपड़ा मुझे कौन देगा? मगरूर आदमी कहते हैं, भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं। नेक आदमी कहने लगता है कि अभी तो मैंने तुम्हें 1000 दिरहम दिए हैं। क्यों दिया? पार्टी करने के लिए, मौज करने के लिए, मस्ती करने के लिए, या कहीं घूमने के लिए? पागल, मैंने तुम्हें इस कपड़े का 1000 दिरहम दिया था। अब ये कपड़े मेरे हो गए हैं, अब इसे उतार कर मुझे दे दो, ये अमानत हो गई ना मेरी, मैंने तुमसे खरीद लिया है।
अब वो कहने लगा कि भाई मैं नंगा रहूंगा क्या? ये कपड़ा जब मैं तुम्हें उतार कर दे दूं तो क्या मैं नंगा रहूं इस तमाम लोगों के बीच में? तो वो नेक आदमी कहने लगे तो फिर तुम इसके बदले में पैसा दो, इसके बदले में तुम कीमत चुकाओ। तो कहने लगे 1000 ना, 1000 दिरहम चाहिए ना जो तुमने अभी दिया था, लो। तो कहने लगे ना, ये तो तुम्हारा रेट था, ये तो तुम्हारी कीमत थी 1000 दिरहम। अब ये लिबास मेरा हो गया, ये कपड़ा मेरा हो गया, ये कमीज मेरी हो गई है, अब इसकी कीमत मैं ही लगाऊंगा, इसका रेट मैं फिक्स करूंगा, अब तुम्हें 2000 दिरहम देने पड़ेंगे। अब वो इंसान हैरान रह जाता है कि अभी तुमने मुझे 1000 रुपये दिए और मैंने अपना कपड़े का बदला लिया था, और तुम अभी कुछ मिनटों कुछ सेकंडों के बाद ही कहने लगे कि 2000 दिरहम देने पड़ेंगे। तो कहने लगते हैं उन्हें एक आदमी कि ये कपड़ा मेरा हो गया है, मैं चाहूं तो इसको फाड़ दूं, मैं चाहूं तो इसको फ्री में दे दूं, मैं चाहूं तो इसको कहीं फेंक दूं, मेरा लिबास है, मेरा कपड़ा है, मेरी चीज है, मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। अगर तुम्हें इस लिबास को पहने रखना है तो फिर 2000 दिरहम देना ही पड़ेगा। वो आदमी कहने लगता है कि भाई मुझे क्यों रुस्वा कर रहे हो, मुझे क्यों जलील कर रहे हो लोगों के बीच में? कहने लगे ना, तुम्हें देना ही पड़ेगा तो देना पड़ेगा। बहरहाल उसने 2000 दिरहम निकाल कर उस नेक आदमी को दिए। नेक आदमी ने 2000 दिरहम लिए और तमाम लोगों के बीच में ये ऐलान किया कि मैं 2000 दिरहम मैं इस औरत को हदिया करता हूं, इसको अता करता हूं, तोहफा देता हूं। वो देकर वहां से चले गए। मामला खत्म, वाकया समाप्त। लेकिन इन तमाम बातों से जो खुलासा कलाम निकलता है, जो इस वाकये का एक निचोड़ निकलता है, वो बात ये है कि जब हम किसी की इज्जत को तार तार करते हैं तो जर्रा बराबर भी हम नहीं सोचते हैं कि इसको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। अगर मैं किसी को जलील और रुस्वा करता हूं तो मैं ये हरगिज नहीं सोचता हूं कि इस आदमी ने, इस इंसान ने कितने सालों में अपनी इज्जत को बनाया है, कितने सालों लग गए हैं इनको अपनी इज्जत बनाने में। मैं एक सेकेंड में इसकी इज्जत के साथ खिलने जा रहा हूं, इसको जलील करने जा रहा हूं। और जब अपनी बारी आती है, जब मुझे कोई जलील करता है, रुस्वा करता है, तो फिर मुझे अफसोस होता है कि भाई तुम मुझे जलील क्यों कर रहे हो, मुझे रुस्वा क्यों कर रहे हो। शायद आपने भूल गया है, आप भूल गए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो ना, वही तुम दूसरे मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। जो चीज तुम अपने लिए चाहते हो, लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, रखना चाहते हो, वही तुम अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, अगर आपको अपना रुतबा और अपना मर्तबा प्यारा है, इसी तरह दूसरे मोमिन भाई भी हैं, उनको भी अपनी इज्जत प्यारी है, उनको भी अपनी शान और मर्तबा प्यारा है। तो जब आप अपनी इज्जत की रखवाली करते हैं तो उसी तरह दूसरे इंसान, दूसरे मर्द, दूसरे औरत, दूसरे बच्चे की इज्जत का ख्याल रखें। आप सोचें कि हमारी वजह से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, मेरी वजह से कोई रुस्वा तो नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर मेहरबान हो जाए तो फिर आप जमीन वालों पर मेहरबानी कीजिए। जो गरीब है, आपसे कमजोर है, आपसे लाचार है, उस पर मेहरबानी करिए। अल्लाह तबारक व तआला आप पर मेहरबान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की बात आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो इसको आगे भी शेयर करें, और इसी तरह की रोज नई नई वीडियो को देखना चाहते हैं तो देर किस बात की, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं रोज नई नई वीडियो के साथ हाजिर आता हूं। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।